हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम होने वाला है और फिर एसबीआई पीओ 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अगर आपकी जो प्रिपरेशन है रफ्तार नहीं पकड़ी है तो स्पीड बढ़ाने का टाइम आ गया है। तो आज मैं कराऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जा चुके हैं आपके एसबीआई पीओ पहले प्री के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आईपीएस पीओ प्री में पूछे जा चुके हैं, एनआईएसीएल एओ में पूछे जा चुके हैं, एसबीआई क्लर्क में पूछे जा चुके हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2026 में भी देखने को मिलेंगे। आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम में भी, आरबीआई असिस्टेंट मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। और इसके पहले मैं बता दूं, जिनका भी प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो जो कॉन्सेप्ट वाला है उसको जरूर देख लो, क्योंकि अगर उसके बिना अगर आप इसको देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही ये जो मैं टॉप 10 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन में बिल्कुल आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो मैंने कल ही अपलोड किया था, उसको जाके पूरा देखो। पूरा कंप्लीट करने के बाद, अच्छे से देखने के बाद ही इस वीडियो पे आना। तो इसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आप सॉल्व करना, और हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको जो अरिथमेटिक टॉपिक बहुत खतरनाक लगता है, मैं दिखाऊंगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करोगे तो कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोल रहा है। ये एसबीआई पीओ प्री 2019 में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए पर्सन परचेज टू आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस एंड ऑन सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%. सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज ₹90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इफ इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज 15%। ठीक है, तो इसमें दो आर्टिकल है और दोनों का परचेज सेम प्राइस पे किया गया। ठीक है, तो मान लो दो आर्टिकल को हम लोग लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ पहली आर्टिकल जो है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। अब फर्स्ट आर्टिकल का क्या है। अब ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो जो खोजना है उस पर हमेशा ध्यान रखेंगे। और मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस बी, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे, हमेशा हम लोग 100 के मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे, 100x मान लेंगे। ठीक है, तो इससे आसान रहेगा, कैलकुलेशन करना आसान होता है, इसीलिए हम लोग 100x लेते हैं। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो क्या कह रहा है। अब देखो दोनों आर्टिकल का दाम सेम है, तो यानी दोनों का प्राइस कितना है, 100x है। ठीक है, तो इसको हमको कैलकुलेट करना है, इसका क्या आंसर होगा। अब ये कह रहा है फर्स्ट आर्टिकल पे ये 12% का प्रॉफिट होता है। तो पहला जो आर्टिकल है इसका, चलो कॉस्ट प्राइस लिख लिया, कितना है, 100x है। अब इसको फर्स्ट आर्टिकल पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप आसानी से बोल सकते हो 112x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। तो सेकेंड आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है एज पर क्वेश्चन 90 मोर देन द, इससे 90 ज्यादा है, यानी 112x प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, यानी दोनों आर्टिकल का सेम ही है, 100x जो हम लोग माने उसी को खोजना है हमको। इफ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज 15%। अब टोटल प्रॉफिट 15% है, हमेशा यहाँ ध्यान देना, बहुत अच्छा है ये। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल जो प्रॉफिट है मेरा कितना हो रहा है आपका, 15%। ये है 15%। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस टोटल क्या है। कॉस्ट प्राइस टोटल मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस पहली आर्टिकल की प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरी आर्टिकल की, यानी 100x दोनों का सेम है, तो 100x प्लस 100x कितना हो गया, 200x। अब सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी, सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल की प्लस सेलिंग प्राइस सेकेंड आर्टिकल की। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं फास्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप सबको समझ आ जाए। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 112x है, तो 112x हो गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल कितना है, 112x प्लस 90। तो इसको आप फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे तो 112 कितना हो जाएगा, 224। ठीक है, अब देखो टोटल प्रॉफिट 15% है,
तो टोटल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस जो टोटल है माइनस कॉस्ट प्राइस टोटल, प्रॉफिट परसेंट एक्चुअली, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं इनटू 100, ठीक है। अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना है मेरा? 15% है, ठीक है। तो 15 इधर ले आते हैं, 15 है ये, 15/100, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 224x प्लस 90, कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी है? 200x है, 200x बाई 200x इन 200 को उधर ले आए, ठीक है। अब देखो 5 3 से कट गया, ये 20 से कट गया। अब कैलकुलेशन फास्ट करना, तो ये कितना हो जाएगा? 3/20 इज इक्वल टू 24x प्लस 90/200x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 600x इज इक्वल टू 480, 480 हो जाएगा, 480x प्लस 1800। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब इसको उधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 120x इज इक्वल टू 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो कट गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180/12 यानी 15। तो अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। दोनों कॉस्ट प्राइस दोनों का तो 100x है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ x का वैल्यू निकल गया। अब तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 100x है, यानी x की वैल्यू तो 15 है, यानी कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? 1500। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों की कॉस्ट प्राइस 1500 हो जाएगी। तो बी हो जाएगा आंसर, 1500 विल बी द आंसर। तो देखो कितना ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बनाया तो कितना अब इजी लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो इसमें सेम था कि मुझे कॉस्ट प्राइस टोटल निकाला, सेलिंग प्राइस टोटल निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हमने क्या किया? प्रॉफिट परसेंट को यूज करके एक्स का वैल्यू निकाल लिया, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई तो फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। और कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 के रेंज में मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि जो प्रॉफिट दिया रहता है उससे आप सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस 100 के टर्म में इजीली मतलब कैलकुलेट करने में इजी रहेगा, तो इसीलिए हमने इसमें 100x एज्यूम किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग 100 के रेंज में ही एज्यूम करके चलेंगे, जो भी है सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस है, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। इस तरह हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा आसानी से बन जाएगा। चलो अब मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो गाइज अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एसबीआई पीओ 2021 के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यही सारे क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2026 में भी देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सॉल्व करना, और मैं से जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसी के हिसाब से आप भी सॉल्व करना। तो चलो इसको देखते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क्ड अप ऑफ ए आर्टिकल ए एट 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट एट द डिस्काउंट ऑफ 25%। तो चलो डिस्काउंट का इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर वाले में डिस्काउंट का भी बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में, उसको जाके देख लो। उसको देखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आना, तो ठीक है। अब क्या कर रहा है? प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर ऑन आर्टिकल ए इज ₹475। If the cost price of article B is 40% more than that of article A and profit on both articles is same, then find the selling price of article B। तो देखो इसमें दो आर्टिकल दिया है, आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी है, ठीक है। अब कह रहा है कि मार्कडअप जो आर्टिकल ए का है 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग ए का क्या मान लेंगे? लेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 100x, हमेशा 100 के टर्म में मानेंगे, आपको बता दिया कैलकुलेट करना इजी होता है। तो अब क्या कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है इसका आर्टिकल ए का 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस है। देखो 60% अबव है, तो अब 60% 100x के कितना हो जाएगा? 160x। इसीलिए 100 के रेंज में मानते हैं। अब इतना इजी हो जाता है परसेंटेज में उसको मार्कडअप आगे का कैलकुलेट करना। तो अब क्या है और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एंड इट सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 25%, और डिस्काउंट 25% पे सेल किया गया है। तो 25% इस जो ये मार्क प्राइस पे है डिस्काउंट, उस पे कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बोल सकते हो कि 160x पे 25% का डिस्काउंट है, तो 25/100 कर लोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कितना पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा?
जो ये मार्क प्राइस है ए का और डिस्काउंट की जो वैल्यू है, यानी कितना हो जाएगा 160x माइनस डिस्काउंट 40x है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ए, क्या हो जाएगा मेरा 120x। ये हो गया क्या मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ ए। और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 100x है और मार्क प्राइस कितनी है 160x है। चलो इतना मैंने स्टेप बाय स्टेप कर लिया। अब आगे क्या कर रहा है, प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर ऑन आर्टिकल ए इज ₹475। देखो प्रॉफिट मेड बाय ऑन आर्टिकल ए का वैल्यू है कितना 475 रुपया। तो प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल ए का है माइनस जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए का है वही तो प्रॉफिट होगा, इजिकल टू 475 है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्या है 120x है और कॉस्ट प्राइस क्या है 100x है, तो ये हो गया 475, यानी 20x कितना हो गया 475। तो ये 4 से चला जाएगा और ये कितना जाएगा 5×9 = 45, तो 25, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 95/4। इसको अभी दशमलव में नहीं निकालेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 40% मोर दैट ऑफ आर्टिकल ए। अच्छा ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए क्या है मेरी, उसको 100x माना है हमने, 100x है, तो 100x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 95/4। तो ये 25 से चला जाएगा, तो इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो, 95 कितना आ जाएगा 25 2 9 5 45 2 47 19, यानी ये हो जाएगा 2375। तो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितनी है 2375 रुपीज। यहां तक आपको समझ आ गया। अब हमने कॉस्ट प्राइस ए का निकाल लिया है, तो अब यहाँ क्या कह रहा है, बी का जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल बी का 40% ज्यादा है ए से, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है ए से कितना ज्यादा है 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है, ठीक है। तो 40% कितना ज्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा 140/100 हो जाएगा, यानी 7/5 कर लो, फिर 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 75, तो कितना हो जाएगा 35 के 5 हाथ में 3 सत्ते 49, तो में 5 28 5 33। तो कॉस्ट प्राइस के हमारी बी की भी कॉस्ट प्राइस पता चल गई, कितनी हो जाएगी ये ₹3325, ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। अब कह रहा है क्या, प्रॉफिट ऑन बोथ आर्टिकल्स इज सेम। अच्छा, प्रॉफिट बोथ आर्टिकल्स पे सेम है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। अब देखो प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी दोनों इक्वल कह रहा है, तो हमको क्या चाहिए सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी फिर निकालना है हमको। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी क्या होगा, अब ए का प्रॉफिट कितना है भाई, ए का प्रॉफिट तो हमको कितना है 475 लिखा हुआ है, तो बी का भी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का दिया हुआ है देखो, प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर ऑन आर्टिकल ए 475, तो प्रॉफिट मेड बाय बी भी 475 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो प्रॉफिट मेड बाय बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ये कितना दिया हुआ है 475। अब सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितनी है, ये तो निकालनी है एक्चुअली, सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकालनी है मुझे। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हम लोगों ने यहां से निकाला है 3325 है, ये इक्वल टू 475। तो यहां से सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3325 में 475 ऐड कर देंगे 3800 हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल बी की होगी कितनी हो जाएगी ₹3800 हो जाएगी। यही तो पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी कितनी हो जाएगी 3800, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कि इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कितना इजी लग रहा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट में हमेशा बोलता हूं क्लियर रखो, फॉर्मूला मत रटो, फॉर्मूला एक दो क्वेश्चन में हेल्प करेगी लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो मेंस के जो लेवल के क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ मेंस के जो क्वेश्चन है, आईपीएस पीओ मेंस है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस है, मेंस एग्जाम में आपको मतलब क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, देखने में खतरनाक लगेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर ऐसे तोड़ के बनाओगे तो देखो कितना ईजी से बन गया। ठीक है, चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर अब मूव करते हैं।
तो गाइज अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन NICL AO का 2021 में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसको आप मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए शॉपकीपर मार्कअप एन आर्टिकल 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹96 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। तो इसमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट में बताया था डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस पे, तो उसका क्वेश्चन है ये। इफ ही सेल्स आर्टिकल एट 50% डिस्काउंट देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। ठीक है, अब देखो, शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल को मार्कअप किया है 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे आर्टिकल का कितना है, 100x है, और आपको बताया कि 100 के टर्म में मानेंगे क्योंकि फिर कैलकुलेट करना इजी रहता है। अब इसमें कह रहा है कि शॉपकीपर ने उसको मार्कअप किया है 35% से, तो यानी इस पे 35% मार्कअप कर दिया उसने। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 135x। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उसने प्रॉफिट अर्न किया 96 रुपीज, लेकिन कब, जब उसने 20% डिस्काउंट दिया तब। अब इस पे ये जो मार्क प्राइस इसी पे डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था। तो इस पे ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट की मेरी कितनी हो जाएगी वैल्यू, 135x उसका जो मार्क प्राइस है उसके 20% डिस्काउंट, यानी 20/100। इसको जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x होगा, डिस्काउंट दिया है। तो यानी वो उसको दुकानदार उसको सेल कितने में कर रहा है, शॉपकीपर जो है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, जितना मार्क प्राइस है और जितना उसने डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर देंगे। तो मार्क प्राइस कितना था, 135x, और डिस्काउंट कितना दिया है उस दुकानदार ने, 27x का दिया है। ठीक है, तो 108x क्या हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस है जो डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आती है, वो कितनी है मेरी, 108x। अब क्वेश्चन में देखो, प्रॉफिट 96 दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट 96 है, रुपीज है, यानी प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 96 दिया है, और सेलिंग प्राइस 108x है, कॉस्ट प्राइस 10x है, तो कितना हो जाएगा ये 108x माइनस 100x इज इक्वल टू 96। यानी क्या हो जाएगा मेरा, 8x इज इक्वल टू 96, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। देखो x का वैल्यू अब निकल गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितने लिया था मैंने, ऊपर में देखोगे तो 100x है, तो 100x है कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1200, और मार्क प्राइस कितना था, 135x था, ये देखो 135x, तो 135x, और x की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 135 इंटू 12 कर लेंगे फटाफट, 135 270 हो गया, 135 हो गया। ठीक है, जीरो सतमा दो तीन पाँच एक छः, 1620। ठीक है, 1620 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस मेरी कितनी है, 1620 रुपये। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी थी, 108x है, यानी 108 गुना 12। तो ये कर लोगे कितना हो जाएगा, 12×8 = 96, 6 9 12 0 9 12 का 9 21, कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा हमेशा फास्ट करना, ठीक है, क्योंकि आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और ये अब 108 इंटू 12 कितना हो जाएगा मेरा, 12×96 6 9 1296। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस भी मेरी निकल गई, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1296। अब कॉस्ट प्राइस पता है, मार्क प्राइस पता है, और सेलिंग प्राइस पता है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि इफ ही सेल्स आर्टिकल एट 50% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट पे अगर सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले 20% डिस्काउंट था तो प्रॉफिट 96 रुपीज था। अब जब 15% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट घटा दिया है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो 15% डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता ही होगा, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है वो भाई, 15% डिस्काउंट दे रहा है, और ये नया डिस्काउंट है। तो मेरा जो नया सेलिंग प्राइस, ये कितना डिस्काउंट का वैल्यू पहले मुझे निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, 1620 मार्क प्राइस पे ये 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो 15/100, यानी 3 से गया 20, 81 चला गया, यानी 243 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है उसने। तो अब जो नई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, नई सेलिंग प्राइस वो क्या है,
मार्क प्राइस और ये जो नया डिस्काउंट दिया है वो हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना है, 1620 रुपया है, और डिस्काउंट कितना है, 243 है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, माइनस करोगे 1377 हो जाएगा, ठीक है, इतना रुपीज़ हो जाएगा। अब जो हमारी नई सेलिंग प्राइस है, जो नए डिस्काउंट के बाद है, वो 1377 हो गई। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। अब प्रॉफिट कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम है, कॉस्ट प्राइस तो 1200 ही रहेगी ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है। तो मेरा जो नया प्रॉफिट है क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा ये, ₹177। तो हमारा जो नया प्रॉफिट अर्न किया होगा वो शॉपकीपर ने, 177 विल बी द आंसर। देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि ओवरव्यू लेने के बाद डर जाएंगे, ओ ये तो क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है, इसमें तो डिस्काउंट आ गया। मैंने बताया था मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कितना इजी वे में डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला पे कभी डिपेंड मत रहो, कॉन्सेप्ट से बनाओ, तभी मेंस में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आईपीएस पीओ प्री में आपके 2021 में पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है। तो इसमें कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेबल एट 20% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। अब आगे क्या दिया हुआ है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर जो है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। यानी क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना है भाई, 100y है, ये इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल 120x। तो ये 6 से कट जाएगा, ये 5 से कट गया, तो y क्या हो जाएगा हमारा, 6x/5। तो हम सबको एक वेरिएबल में ले आएंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर क्या आप लिख देंगे, 100y है, 100 टाइम्स द y है, और y की वैल्यू है 6x/5। तो ये 20 टाइम्स ला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120x। और जो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या है, 125y है, तो y की वैल्यू मैंने कितना निकाला है भाई, 6x/5। तो ये 25 से चला गया, तो कितना हो जाएगा, 150x। तो अब मुझे पता चल गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर जो है x के टर्म में ले आए, सबको एक वेरिएबल में ले आए, और सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या है, 150x। एक वेरिएबल में इसीलिए ले आया कि कैलकुलेशन अब इजी रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि शॉपकीपर अर्न ए ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 400। यानी जब वो ऐसा करता है तो उसको जो टोटल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो है, और ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट उसको कितना होता है भाई, 400 का। तो टोटल प्रॉफिट का यहाँ क्या मतलब हो गया, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये 400 दिया हुआ है। अब यहाँ सब एक वेरिएबल में, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या है भाई मेरी, ऊपर जाके देखेंगे 120x है, ओके। और अभी सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर यहाँ से निकाला है 150x है, माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितनी है भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल ऊपर जाके देख लेंगे 100x है, ओके 100x है।
और सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर यहाँ से देख लेंगे 120x, तो ये है 400 दिया हुआ। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 270x माइनस 220x इज इक्वल टू 400, यानी क्या हो गया मेरा 50x इज इक्वल टू 400। इसलिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स टुगेदर। तो टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए भाई मुझे, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। तो यहाँ तो हम लोग देख चुके हैं ये कितना आ रहा है 270x आ रहा है। 270x कैलकुलेट करना है, ये क्या होगा, x की वैल्यू कितनी मैंने निकाला है हम लोगों ने 8 है, तो 8 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 02160, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा दोनों आर्टिकल चेयर और टेबल जोड़ के 2160 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो गया। तो 2160 हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखो ये IPS PO प्री में पूछा गया था, इस बार SBI PO 2026 प्री में भी इसी तरह के मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये इजी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि देखो इसमें 2 वेरिएबल है, प्रॉफिट मतलब दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है फिर सम ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बनाओगे देखो कितना ईजी लग रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन SBI क्लर्क मेंस में पूछा जा चुका है 2019 में, तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, हैड इट बीन सोल्ड एट ₹155 मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस एंड द क्रॉस प्राइस वेर ऑल्सो इंक्रीज बाय ₹100, देन द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 5% मोर, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस खोजना है। तो कॉस्ट प्राइस को ही पहले क्या मान लेते हैं, हमेशा की तरह 100x मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 30% प्रॉफिट पे इसको आर्टिकल को सेल किया गया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 130x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर उसको 155 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता एंड द कॉस्ट प्राइस ऑल्सो अगर 100 बढ़ा दिया जाता तो प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 5% मोर। अभी देखो 30% की प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन वो जब कंडीशन एक अगर ये किया जाएगा जो बोल रहा है 155 बढ़ा दिया जाए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 100 बढ़ा दिया जाए, तो उसका नया प्रॉफिट कितना 5% मोर है। मोर यहाँ यानी 35% है, नया प्रॉफिट 35% हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको लिख लिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस खोजना है हम। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि ये इफ ही अगर नया सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस पहले वाले सेलिंग प्राइस से 155 ज्यादा हो और नया कॉस्ट प्राइस कितना हो, पहले वाले कॉस्ट प्राइस से कितना होना चाहिए 100 रुपये ज्यादा, इंक्रीज बाय 100 है, यानी 100x प्लस 100 हो जाएगा। तो अब देख लेंगे नया प्रॉफिट पर जो नया प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा मेरा 35%। तो परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, सेलिंग प्राइस, ये जो नया सेलिंग प्राइस है और ये नया अब जो कॉस्ट प्राइस हो गया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को इधर ले आएंगे, 35/100, नया सेलिंग प्राइस क्या है भाई 130x प्लस 155 है, और जो नया कॉस्ट प्राइस है मेरा वो कितना है 100x प्लस 100 है। मतलब ये कंडीशन दिया है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों को बढ़ा दिया जाए तो नया प्रॉफिट 35% हो रहा है और नया कॉस्ट प्राइस कितना है 100x प्लस 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, 5×7=35, 5 20 से चला गया, और इधर क्या हो जाएगा 7/20 लिख लेंगे, और इधर 130x से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30x प्लस 55 आ जाएगा, ठीक है, बटा 100x प्लस 100। तो x की वैल्यू यहाँ से फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 600x हो जाएगा प्लस 2×5=10 1100, ये हो जाएगा 700x प्लस 700। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे, 700x माइनस 6s है 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 400, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल।
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो हमने 100x माना है, 100x माना है। अब x की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 400। तो कॉस्ट प्राइस कितना आसानी से निकल गया, देख सकते हो कितना हो गया, 400 रुपीज विल बी द आंसर। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पे कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस पे आईपीएस पीओ प्री 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2026 में भी देखने को मिलेंगे। इसमें कह रहा है, ये शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गेव डिस्काउंट ऑफ ₹224 ऑन द फाइनल अमाउंट ही चार्ज 10% टैक्स। अच्छा, टैक्स भी ले रहा है। इन द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न ₹158.6। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम इसके एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल के प्राइस को 40% मार्कअप कर देता है कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट भी दे रहा है 224 रुपये का, और जो फाइनल सेलिंग प्राइस पे वो टैक्स लगा के भी पैसा ले रहा है। तो उस टोटल ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, से मान लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है, हमेशा की तरह 100x। अब क्या है, इसने इस पे 40% मार्कडअप किया है, यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 140x हो जाएगा। ओके, अब उस पे ये 224 रुपये का डिस्काउंट भी देता है। तो डिस्काउंट दे रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस किस पे वो बेचता है, जितना वो मार्क प्राइस है और जितना डिस्काउंट है उतना माइनस कर देंगे। यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, 140x माइनस जितना डिस्काउंट दे रहा है 224, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है इस प्राइस पे ये नहीं बेच रहा है, इस पे ये 10% और टैक्स ले रहा है। तो मेरा फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उस पे भी वो 10% टैक्स लगा के बेच रहा है, यानी इनटू कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, क्योंकि ये 10% टैक्स उस पे ज्यादा ले रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस हमारी फाइनल कितनी हो जाएगी, यहां से आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा, 14x माइनस 22.4 इंटू 11। इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो अब कह रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन में उसको 158 रुपये 64 का 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है टोटल ट्रांजैक्शन में, 158.60 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये फाइनल सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। टैक्स जो 10% लेता है उसके बाद जो सेलिंग प्राइस होती है उसको काउंट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी भाई, 14x माइनस 22.4 इंटू 11, ये है। और कॉस्ट प्राइस तो ऑब्वियसली वही है, फिक्स है, 100x है, तो 100x कर लेंगे। तो ये कितनी है, 158.60। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फटाफट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप फटाफट करना। तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं, 11 से ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा 154x माइनस 22.4 इंटू 11। चलो इसको लिख लेते हैं 22.4 इंटू 11, इतना माइनस 100x कितने के बराबर है, 158.60। अब क्या लिखेंगे इसको, 154x से 100x गया तो 54x हो गया, माइनस 22.4 इंटू 11 इज इक्वल टू 158.60। तो वन, अब ये कैलकुलेशन कर लेना, 22.4 इंटू 11 कितना हो जाएगा भाई, 224 को 11 से करेंगे तो 224 और 224, 6 4 2464 हो जाएगा। यानी 54x कितना के बराबर हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 246.40, इधर इसको ऐड कर देंगे। तो छोड़ दें, 8 6 14 15 5 सुना 2 1 3 1 4, 405 हो गया, 405 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 405/54। अब इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा, 100x है, तो 100 टाइम x यानी 100 टाइम्स 405/54 कितना हो जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन आप करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौके 54, 9 चौके 36, 9 5 45, 3 दूना 6 15, ये 50 से चला जाएगा, यानी 750 विल बी द आंसर। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा, 750। तो 750 विल बी द आंसर। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए मैन सोल्ड ए टेबल एट 30% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट। हैड ही सोल्ड द टेबल एट द मार्क प्राइस ही वुड हैव अर्न रुपीज 420 मोर प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड क्रॉस प्राइस ऑफ द टेबल। तो इसमें कह रहा है कि आदमी एक टेबल को 33% के प्रॉफिट पे बेचता है आफ्टर 5% डिस्काउंट देने के बाद। अगर वो मार्क प्राइस पे बेचता तो उसको 420 रुपए का और प्रॉफिट होता। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल निकालनी है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल मान लेंगे कितनी है, 100x है। अब उसको 33% का देखो प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी, ये तो जल्दी निकाल लेंगे, 133x हो जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि ये उसको सेलिंग प्राइस तब है जब 5% का डिस्काउंट देता है। तो परसेंटेज डिस्काउंट मेरी दी हुई है कितनी है, 5% है। तो परसेंटेज परसेंटेज डिस्काउंट का आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस को एक्स के टर्म में निकालना चाहते हैं एक्चुअली, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है, 133x है, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, और 100 को इधर भेज देंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 टाइम्स द मार्क प्राइस माइनस 133x इज इक्वल टू द मार्क प्राइस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 19 टाइम्स द मार्क प्राइस जो है उसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2660x। तो यहाँ से मार्क प्राइस हमारी x के टर्म में निकल गई, अब 2660x/19 ये हो गई मार्क प्राइस। देखो अब क्या कह रहा है कि अगर वो टेबल को मार्क प्राइस पे बेचता तब उसको 420 रुपए का और प्रॉफिट होता। मतलब नया जो सेलिंग प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर है, यानी 2660x/19 है। तो देखो पहले वाला प्रॉफिट उसको कितना हो रहा था, पहले कॉस्ट प्राइस 100x था, सेलिंग प्राइस इतना था, तो पहले का प्रॉफिट कितना है मेरा, 33x है। और अभी का प्रॉफिट कितना इसको हो जाएगा, अभी कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, 100x है, तो अभी का जो नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा, 2660x, जो ये नया सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1900 760x/19 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसको जो है 420 रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ऐसा करने पे, यानी जो नया प्रॉफिट है और पहले वाला जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस 420 रुपीज़ दिया हुआ है। तो भाई नया प्रॉफिट क्या है, 760x/19 है, और पुराना प्रॉफिट क्या था, पुराना प्रॉफिट देखो यहाँ पे 33x है ना, तो 33x है, ये 420 के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ से जल्दी से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 760x और 33 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 627, 627x/19 इज इक्वल टू 420। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 133x/19 इज इक्वल टू 420, तो ये 7 टाइम्स से चला जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 60 आ गई, 60 आ गई। अब मांग क्या रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो कॉस्ट प्राइस तो 100x माना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा भाई, 100 टाइम्स x, और x की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 6000 रुपये हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगी, 6000 विल बी द आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो आरआरबी पीओ प्री में पूछा गया था, तो बहुत अच्छे लेवल का ये भी क्वेश्चन है। तो गाइज अब एसबीआई पीओ प्री 2020 में पूछे गए बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ जीन्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस and allowed two successive discount of 10% and 5% respectively. If shopkeeper made a profit of rupees 89.1, then find at what price shopkeeper sold the jeans to make a profit of 40%. तो देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर लगेंगे तो इस तरह के जो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आसानी से बन जाएंगे। देखना मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करूंगा। और अगर आपको डिस्काउंट में थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे तो मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस वाले में मैंने सारा चीजें बताया हुआ है, डिस्काउंट बताया हुआ है, फॉल्स वेट वाला बताया हुआ है, डिसऑनेस्ट सेल्समैन, सारी कॉन्सेप्ट एक जगह दी गई है। तो उसको आप बार बार देख के पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। खैर अब आते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है सबसे पहले हमेशा की तरह क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 100x, लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज 100x।
अब शॉपकीपर उसको 25% अबव मार्कअप कर देता है, 25% ज़्यादा मार्कअप करता है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 125x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% दे रहा है। तो मेरा जो नेट सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दो डिस्काउंट के बाद? 100 - 10% ऑफ 100 - 5% ऑफ मार्क प्राइस। क्योंकि ये देखो जो मार्क प्राइस पे दो बार डिस्काउंट देता है तो नेट सेलिंग प्राइस हमारा यही हो जाएगा। इसको आप अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लेना। तो ये हो जाएगा 90/100 इंटू 95/100 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 125x। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देख लेना कितना आएगा। तो मैंने थोड़ा जल्दी के लिए तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 855x/8 आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना कि यही आ रही है कि नहीं। तो अब क्या कह रहा है वो, इफ शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹89.1। शॉपकीपर के प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 89.1, 89 रुपीज 10 पैसे है। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस जो हमारी अब आ गई है, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है? 850x/8 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100x है। उसका जो डिफरेंस है 89.10 दिया हुआ है, यानी 55x/8 कितनी है हमारी? 89.10 है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे भाई कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल लेना, ये क्यों आ जाएगी 324/25। तो कैलकुलेशन हमेशा फास्ट करना। मैं अभी कुछ समझाने के लिए आपको मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा फास्ट करना, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली कितना माना था? 100x है ना। तो ये कितनी हो जाएगी मेरी? 100 टाइम्स 324/25। तो ये 4 से कट गया, 1296 हमारी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, देन फाइंड एट व्हाट प्राइस शॉपकीपर सोल्ड द जींस टू मेक इट प्रॉफिट ऑफ 40%। तो सेलिंग प्राइस क्या, अगर प्रॉफिट 40% है तो कह रहा है सेलिंग प्रॉफिट 40% है, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस जींस की क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस 1296 है और प्रॉफिट 40%, यानी 140/100 हो जाएगा। तो ये 7 से गया, 5 से गया, और ये आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, ये कैलकुलेशन मैं फास्ट कर देता हूँ थोड़ा। इसको आप कैलकुलेशन फास्ट करना कि इसकी कितनी आ जाएगी। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी ₹1840.4। आप एक बार चेक कर लेना। तो देखा इतना आसानी से सॉल्व हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो। तो देखो एसबीआई पीओ 2026 में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कैलकुलेशन भी फास्ट करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसमें देखो दो बार डिस्काउंट दिया गया था, तो मैंने कॉस्ट प्राइस 100x मान लिया। अब मार्क प्राइस 25% अबव द कॉस्ट प्राइस है, तो मार्क प्राइस 125x हो गया। अब इस पे दो बार डिस्काउंट दे रहा है, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसको निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 855, ये एक्स के टर्म में आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब कॉस्ट प्राइस पता चल गया मुझे, तो प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस निकल गई। तो अगर इजी वे में अगर आप सॉल्व करोगे इस तरह कॉन्सेप्ट में ब्रेक करके, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका आईपीएस क्लर्क मेंस 2020 में पूछा जा चुका है, तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है प्रॉफिट लॉस का, तो आप बहुत मजे में इसको बनाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:6। इफ डिस्काउंट परसेंट इज डबल अप देन ए लॉस ऑफ ₹240 विल अकर, देन फाइंड द मार्कअप प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो डिस्काउंट का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मार्क प्राइस 25% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो मान लेंगे सेलिंग प्राइस क्या है? 100x है। तो यहाँ मार्क प्राइस क्या आ जाएगा हमारा? 25% ज़्यादा है, यानी 125x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 5:6 है। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 5/6 टाइम द सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है? 100x है। तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस? 500x/6। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया एक्स के टर्म में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया?
अब देखो क्या कह रहा है कि इफ डिस्काउंट परसेंटेज डबल अप। तो डिस्काउंट मैंने बताया था हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपने मैंने फॉर्मूला बताया था, अब याद करो क्या होता है। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100। एक्चुअली मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है ये। तो गाइस डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आपने बताया था मैंने, परसेंटेज डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और हमेशा ये मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है डिस्काउंट जो होता है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है हमारा 125x है, और सेलिंग प्राइस कितना है 100x है। फिर से नीचे मार्क प्राइस इंटू 100। तो हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट? 25x बटा 125x इंटू 100। तो ये 5 से कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मतलब मेरा जो परसेंटेज डिस्काउंट है अभी 20% है। ये तो अभी का है, लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ डिस्काउंट परसेंट इज डबल अप। अगर इस डिस्काउंट परसेंट को डबल कर दिया जाए तो मेरा न्यू डिस्काउंट क्या हो जाएगा? कितना? 40% हो जाएगा। 20% का डबल क्या हो जाएगा? 40%। यानी नया जो सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी तो नया हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट डबल हो गया है। और मार्क प्राइस कितना है मेरा? 125x है। तो मेरा जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे पहले कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो 125x का उस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है? 40% का। 40% का इतना का डिस्काउंट है, तो इसको कितना हो जाएगा ये? 25x यानी 50x, यानी 50x का डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस जो मार्क प्राइस है माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कितना है मेरा? 125x है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है वो भाई? यहाँ 50x है। तो 50x हो गया कितना? 75x। अब ये नया सेलिंग प्राइस 75x है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो उसको लॉस हो जाता है 240 रुपये का, ठीक है। यानी लॉस जो मेरा दिया हुआ है वो 240 रुपीज है। तो नया अब ये जो सेलिंग प्राइस है, और ये कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस ऊपर में निकाल चुका हूँ, देखो 500x/6 है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 500x/6, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस हो जाता है, ये हमारा दिया हुआ है 240 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 500x/6 माइनस सेलिंग प्राइस कितना आया मेरा? 75x, नया सेलिंग प्राइस जो है। तो ये 240 हो गया। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 500x माइनस 6×5 = 3, 642, 450, ठीक है, बटा 6 इजक्वल टू 240। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 50x/6 इजक्वल टू 240। ये हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 240 इंटू 6/50, यानी ये कितना हो गया? 144/5। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? 144/5 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमको क्या चाहिए? फाइंड द मार्कअप प्राइस ऑफ द आर्टिकल। प्राइस मार्कअप प्राइस देखो 125x है ना, 125x है हमारा। तो मार्क प्राइस क्या हमारा आ जाएगा? 125x है। और x की वैल्यू हमने अभी निकाल चुका हूँ, कितना है? 144/5, इतना है। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेना कि कितना आएगा। तो मैंने इसको आपको आगे बढ़ता हूँ फटाफट, इसकी जो कैलकुलेशन आप इसको फास्ट करना। देखो 5 से गया, 25 से चला गया, तो 144 × 25। 4×5 20 के शून्य हाथ में दो, 4×5 = 20, 2 22 का, 2 हाथ में दो, 5 का 5 2 7, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 का 2, ठीक है, 0, 8 दूना 16, 7 में 16, 3600। यानी मार्क प्राइस उसका कितना हो जाएगा? 3600। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो हमारा 3600 क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 3600। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो सेलिंग प्राइस पहले हम लोग ने 100x मान लिया, अब मार्क प्राइस 25% ज्यादा, तो 125x हो गया। अब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस को एक्स के टर्म में निकाल लिया। उसके बाद क्या है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो पहले डिस्काउंट 20% था, अब डिस्काउंट डबल कर दिया गया, तो नया डिस्काउंट 40% हो गया है। तो नया जब डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा? 75x आ गया है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्राइस जो नया कितना 75x आ गया।
अब इस प्रोसेस में उसको लॉस हो रहा है 240 का, तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो पहले जो थी वही थी, और जो नया सेलिंग प्राइस है 75x है, तो हमारे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, कितना आ गया था 144/5। तो मार्क प्राइस कितना था 125x, तो x का वैल्यू वहाँ रख दिया तो 3600 आ गया। तो अगर आप क्वेश्चन को ऐसे कॉन्सेप्ट से मतलब सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा। फॉर्मूला पे कभी डिपेंड मत रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, तो उस वीडियो को आप बार बार देखना जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। तो अब आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा। तो पहले ये जो क्वेश्चन वो करते हैं, ये आरआरबी पीओ 2020 में आपका पूछा जा चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स ₹2160 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड 25%, and mark price of the article is ₹3600. Find the cost price of the article if there is a profit of X% on selling the article after giving two successive discount। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इसमें आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं भाई। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है आपका ₹3600। तो यहाँ पे दो बार डिस्काउंट दिया जाता है, फर्स्ट डिस्काउंट X% है और सेकेंड डिस्काउंट 25% है। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस तो क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता ही होगा। नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 100 माइनस X% ऑफ 100 माइनस 25% ऑफ जो मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस कितना है मेरा भाई 3600 है, 3600 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखना कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो दो बार डिस्काउंट दिया गया है और हमेशा अब आपको बोला हूँ कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई 100 माइनस एक्स बाई 100 लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 75/100 यानी 3/4 गुना 3600। तो ये कितना चलिए 900 से कट गया, ठीक है 2700, यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस दी हुई है हमारी एक्चुअली, देखो सेलिंग प्राइस 2160 है, तो यहाँ पे इसको लिख लो आप 2160 दिए हमारी सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 2700। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 2160, और ये 2700 को इधर ले आते हैं 100 माइनस एक्स बाई 100। ठीक है, तो ये कट गया 3×7=71, 72, 90, 18 से कट जाएगा, 18×4=72, 18×5=90। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 500 माइनस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो यानी 5x इक्वल टू हो जाएगा 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। देखो x की वैल्यू 20 आ गई है अब, यानी जो डिस्काउंट दे रहा है ये कितना दे रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% है एक 25%। अब देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ X%, तो x की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 20, तो 20% यदि प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, तो भाई सेलिंग प्राइस मेरी तो दी हुई है, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में ही दी हुई थी 2160 है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है X% का हो रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब तो आपको आसान हो गया बनाना, फॉर्मूला पे बैठा देना है बस। परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है भाई 20 है, तो उसको क्या कर लेंगे 20/100 यानी 1/5 लिख लेते हैं इसको, 2160 माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो फटाफट, कॉस्ट प्राइस हो गया 50×5=8। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना। तो यानी हो गया 6 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10800। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगा 6 से जाएगा 6 4 1800, तो हमारा 1800 कॉस्ट प्राइस आ गया, 1800 विल बी द आंसर। तो देखो अगर यहाँ पे आपको कोई समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये मैंने कैसे ले आया, तो हमेशा मैंने बताया है कि नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट होता है उससे निकालते हैं,
3600 पे 2 बार डिस्काउंट मिला है, एक बार X% का, एक बार 25% का। तो मैंने वही किया है, इसको 2 करके मतलब 3600 पे नेट सेलिंग प्राइस निकाल लिया इन द टर्म ऑफ X। अब जो सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू दी हुई तो हमको X का वैल्यू पता चल गया 20। अब यही 20% प्रॉफिट, इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग ऑफ द आर्टिकल, तो प्रॉफिट 20% मेरा दिया हुआ है, निकल गया अब। और सेलिंग प्राइस मुझे पता है, तो उससे मेरा कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा जो कि 1800 होगा। तो गाइज होपफुली आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, और जो प्रीवियस ईयर के एसबीआई पीओ, एनआईसीएल, एओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ में क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत अच्छे अच्छे, उसको मैंने कराया है। इसी तरह के क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2026 में भी आएंगे आने वाले टाइम में, और भी मैं मॉडरेट लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इनफैक्ट अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, जिससे बच्चे बहुत खौफ खाते हैं, और कैसलेट जो डीआई जो कैसलेट बेस्ड होता है अरिथमेटिक टॉपिक, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड जो भी एसबीआई पीओ 2026 और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इसके इसके मुझे आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें कह रहा है, इफ ए शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम अबव 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, एंड इफ 12% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, and the shopkeeper makes profit of rupees 256, then what will be the actual cost price of the item? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आरआरबी पीओ प्री 2019 में पूछी जा चुकी है, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स में, मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। और ज़रूर से ज़रूर आप इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि आने वाले एसबीआई पीओ 2026 के प्री में इसी लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आजकल चैलेंजिंग क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाने लगा है। इसके अलावा आपके आने वाले जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस है, उसके अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यही मॉडरेट लेवल है, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आरबीआई असिस्टेंट मेंस में नहीं पूछेगा। तो यही लेवल अगर आप मेंटेन करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। ये 10 क्वेश्चन जो मैंने कराया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो आपको मजा आया कि नहीं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो गाइज आने वाले टाइम में मैं अरिथमेटिक बेस्ड डीआई लाने वाला हूँ आपको, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, और ये आपको एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में आएगा। तो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई और कैसलेट कैसलेट अरिथमेटिक बेस्ड कैसलेट भी लाऊंगा। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियो में लाने वाला हूँ। ये हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और आपके सारे अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली वीडियो भी लाऊंगा मैं। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर द वीडियोज। इसके अलावा अपनी पढ़ाई को आप फुल स्पीड दो, क्योंकि एसबीआई पीओ 2026 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और अभी आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम में अपना बेस्ट दो आप। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।